आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। बहुत टाइम हो गया है, कोई कम टाइम नहीं होता। 3 साल चुनाव के तो 15 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है, ये विधायक बन जाते हैं। यूके SSC भर्ती घोटाला आने के बाद तमाम जो दूसरी परीक्षाएं हैं जिनके रिजल्ट सामने आ चुके थे, अब इसका असर उन तक भी हो रहा है। लंबे समय से ये वो अभ्यर्थी हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में जिनका चयन हुआ, लेकिन अभी तक सरकार इनको नियुक्ति नहीं दे पाई है। मामला आयोग में अटका हुआ है और आज इसी के चलते जो यूके SSC आयोग का जो भवन है रायपुर में, उसके सामने ये तमाम चयनित युवा पहुँचे हैं। इसमें कनिष्ठ सहायक के जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो शामिल हैं, LT के हैं, रैंकर्स परीक्षा के हैं। इन सभी का ये कहना है कि लंबा समय हो चुका है, एक परीक्षा को पास किया लेकिन नियुक्ति नहीं मिल पाई। जिस भर्ती में घोटाला हुआ सरकार उसकी जांच करा रही है, STF उसकी जांच कर रही है। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो ईमानदारी से, मेहनत से जिन बच्चों ने परीक्षाएं पास की हैं उन्हें नियुक्ति क्यों नहीं मिल रही। हम बातचीत करेंगे इन तमाम लोगों से। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम वंदना है। आपका कौन सी परीक्षा में चयन हुआ? सर ये क्लर्क का है मेरा 746 वाला, और इस भर्ती को 3 साल हो चुके हैं और आयोग के द्वारा ये बोला गया था कि हम नवंबर लास्ट में जो है इसका जो भर्ती के जांच चल रही है उसका हम रिपोर्ट दे देंगे, लेकिन अभी भी कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है मतलब इनके द्वारा। और हम ऐसे ही करके बेफालतू का हम यहाँ पर आके इतना परेशान हो चुके हैं। 3 साल से हमको इस तरीके से ही कभी अगस्त से बोला था कि मतलब हम अगस्त में DV करवा देंगे, फिर इस टाइम से इतना ज़्यादा टाइम हो गया लेकिन अभी तक भी कुछ नहीं करा गया। तो आज आप क्या आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात करने आए हैं? सर हाँ, हम आयोग के अध्यक्ष से ये बात करेंगे कि हमारी जल्दी से जल्दी जो जांच है उसको सार्वजनिक करा जाए और हमारी DV करवाया जाए आगे। अच्छा, आपका क्या नाम? मेरा नाम राहुल बरसवाल है सर। मैं आपका कौन सा है? ये कनिष्ठ सहायक वाला है। कब एग्जाम हुआ था? एग्ज़ाम सर पिछले साल 31 अक्टूबर को हुआ था पिछले साल, और उसके बाद हमारा टाइपिंग भी हो गया है, लेकिन वही है कि अभी DV नहीं हुआ है। हम ये है कि जो जांच जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद हमारा DV होगा, उसके बाद हमारी नियुक्ति होगी। अच्छा, तो आयोग क्या कह रहा है इसमें? सर आयोग के गोलमोल जवाब हैं, वो बोल रहे कभी आएगा, कभी कब आएगा, नवंबर में आएगा, अब दिसंबर भी हो गया, 1 तारीख हो गई है। हम यही चाहते हैं कि जल्दी से वो जांच रिपोर्ट आए और सार्वजनिक हो और हमारे पक्ष में आए, जल्दी आए, क्योंकि सभी मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं, चाहे वो कोई से भी हो, LT वाले हों, हम हो, स्टेनो वाले हों, रैंकर्स वाले हों। बहुत टाइम हो गया है, कोई कम टाइम नहीं होता। 3 साल चुनाव के तो 15 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है, ये विधायक बन जाते हैं। समय भी दिया है सरकार ने, कब तक का समय है? वो जो जांच समिति है कब तक अपनी रिपोर्ट देने वाली? सर उसका वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो क्लियर है ही नहीं। कभी वो बोलते हैं कि नवंबर में 15 तारीख आ जाएगा, फिर 30 तारीख आ जाएगा, फिर पेपरों में पढ़ते हैं, क्योंकि डायरेक्ट संवाद होता नहीं है। वो हमसे बोलते हैं इंतज़ार करो, इंतज़ार करो। सर इंतज़ार की भी तो कोई सीमा होती है ना, आप बताइए। लंबा इंतजार। क्या नाम है आपका? प्रियंका है सर। प्रियंका, आपका भी कनिष्ठ है जी। क्या? चूँकि एक बड़ा भर्ती घोटाला आया, स्तरीय जो भर्ती थी उसमें, उसका असर आप लोगों तक भी पहुंच गया? बहुत सारे हमने मतलब हमारे भर्ती में ना कुछ है ना कुछ, मतलब तो हमें नियुक्ति, यही रिक्वेस्ट हमारे आयोग से कि हमें जल्द से नियुक्ति दे और हमारा जल्द से फाइनल रिजल्ट निकाले। बहुत मुश्किलों से हमने इसकी तैयारी की। आप समझ सकते हो एक हाउस वाइफ के लिए कितना मुश्किल होता है तैयारी करना शादी के बाद। और मैंने 5 साल से मतलब मैं तैयारी करी थी और मतलब ये निकाला था और सोचा था कि मतलब सबसे ज़्यादा मुश्किल पेपर निकालना होता है, लेकिन अब पता चला कि नियुक्ति सबसे ज़्यादा मजबूरी है। मतलब इतना मतलब मेंटली बहुत परेशान हो रहे हैं सर। मेंटली परेशान होंगे। मैरिड हैं और परीक्षा की तैयारी करना शादी के बाद, समझ सकते हैं आप, और नियुक्ति नहीं मिल रही। आपका क्या नाम है? अपूर्वा। आपका कौन सा है? सर कनिष्ठ सहायक। कनिष्ठ सहायक सर हाँ। क्या अब आयोग की तरफ से आपसे आज आप बात करने जा रही हैं, आपको मिलने बुलाया है, क्या बात रखने वाली है? सर यही कि हमारी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और जल्दी से जल्दी इस महीने हमारी DV करा दी जाए। अच्छा, DV करा। एक जांच समिति सरकार ने बनाई है। सरकार ये कहती है कि तमाम जो दूसरी भर्ती परीक्षाएं आपकी हो, चाहे LT हो, उसकी भी जांच सरकार फौरी तौर पर करना चाहती है। तो आपको लगता है कि उसका इंतज़ार आपको करना चाहिए जांच रिपोर्ट का? सर कितना इंतज़ार करें, अगस्त जब हमारा रिजल्ट आया था तो मतलब 6 महीने हमारी टाइपिंग के हो गए। उसके बाद लगा उस समय आयोग ने ये बोला था कि 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा और आप लोग को ज्वाइनिंग दे देंगे। तो मई लास्ट में हमारी टाइपिंग हुई थी, 1 जून को टाइपिंग ख़त्म हो गई थी। तो जुलाई में भी हमारा रिजल्ट नहीं आया। फिर अगस्त हुआ, अगस्त को नए यहाँ पे सारे सब बदल गए, अध्यक्ष नहीं आए, अध्यक्ष तो आए ही नहीं थे, सचिव आए नहीं। उन्होंने कहा आपका मतलब 1 महीने में हम करा देंगे, अभी हम समझ रहे हैं कि क्या क्या दिक्कत है इसमें। फिर
उसके बाद वही गोलमोल जवाब ऐसे करके फिर कहने लग गए कि अब जांच की जाएगी इसकी। फिर यही बोला गया कि नवंबर लास्ट में आप लोग की रिपोर्ट आ जाएगी और हम उसको सार्वजनिक कर देंगे। सर नवंबर लास्ट के, आज दिसंबर 1 तारीख हो गई, अभी तक भी कुछ नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ। और कौन LT वाले कौन, आपका क्या नाम है? आपका कौन सी परीक्षा? स्टेनो परीक्षा में मेरा चयन हुआ है। कब हुई थी परीक्षा, रिजल्ट कब आया था? परीक्षा तो 2021 में हुई थी, रिजल्ट अभी मार्च में आया था 30 मार्च को। और काफ़ी लंबा समय हो गया है कि मतलब हम 7-8 महीने से वेट कर रहे हैं, पूरा 8-10 महीने हो चुके। कितने लोग हैं प्रदेश भर में जो आपकी परीक्षा में? हमारे इसमें तो सीटें 162 सीटें थी, 110 बच्चे चयन हुए हैं। अभी भी काफ़ी सीटें उसमें रिक्त हैं और आयोग का कहना है कि अभी सारी भर्तियाँ उन्होंने लटका रखी है, जैसे LT है, स्टेनो है। स्टेनो और LT वालों को तो पूरा जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका था और आपका केवल फाइनल लिस्ट भेजनी थी, नियुक्तियां भेजनी थी और आयोग अभी भी नियुक्तियां नहीं भेज रहा। और जो भर्तियां विवादित निकली हैं बीच में, आप उनमें जांच कराओ, कोई उसका तो जांच आप चलाते रहो, पर जो निर्विवादित भर्तियां हैं तो सरकार से और आयोग से यही दरख्वास्त है कि आप उन भर्तियों को जल्दी से नियुक्ति दें। बच्चे क्योंकि मानसिक रूप से काफ़ी परेशान हो चुके हैं, हम काफ़ी मतलब 7-8 महीने से सड़कों पर ही हैं, सड़कों पर निर्विवाद भर्ती है उसको नियुक्ति मिलनी चाहिए। आपका क्या नाम है? सर रोशनी चौहान। कहाँ से हैं आप, कौन सी परीक्षा दी थी आप? मैं अल्मोड़ा से हूँ। मैंने LT 2021 में परीक्षा दी थी और अभी पूरा 11 महीने हो चुके हैं। पहले तो हमने आंसर के लिए आयोग ने पहले से ही ढिलाई की। अगर ये आयोग पहले से ही सक्रियता से कार्य करते तो आज हमें इतना लंबा टाइम नहीं होता और ना ही भर्ती जांच के दायरे में फंसती, क्योंकि ये इन्हीं की गलतियों की वजह से हो रही है और उसकी सज़ा हमें भुगतनी पड़ रही। रिजल्ट आया इनका अगस्त में, हमारा 8 अगस्त को पेपर हुआ था, जबकि यूपी में भी उसी बार हुआ था और दिसंबर में वहाँ ज्वाइनिंग मिल गई थी। हमारा 31 दिसंबर को हमारा रिजल्ट आया था। उसके बाद भी हमें यही कहा था कि जनवरी फरवरी में हो जाएगा, फिर अप्रैल में हो जाएगा। हम आते रहे, चक्कर काटते रहे, कभी नेताओं के यहाँ, कभी आयोग में, लेकिन हमारी बात हमेशा अनसुनी ही की गई। और अभी भी आज भी इन्होंने रिपोर्ट कहा था कि STF की जाँच जो चल रही है नवंबर लास्ट वीक में आ जाएगा, लेकिन आज नवंबर चले गया, दिसंबर हो गया, लेकिन अभी भी कोई उम्मीद नहीं है कि यहाँ दिसंबर में भी आएगा। मुझे इस आयोग पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। भरोसा ही नहीं रहा आयोग पर। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम किरण है। और कहाँ से हैं किरण आप? सर मैं पौड़ी से हूँ और मैं सर मेरा LT एग्ज़ाम है। सर हमारी समस्या ये है कि हमारे जो पेपर है, मतलब पूरा जो एग्ज़ाम है उसको 3 साल होने को आए हैं, लेकिन आज भी हम भी सड़कों पे हैं। हमें कोई ज्वाइनिंग नहीं दी गई सरकार के द्वारा और यहाँ आयोग हमें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी जो जांच समिति इन्होंने बैठाई है वो कभी 15 नवंबर की डेट देते हैं, कभी 30 नवंबर की डेट देते हैं। मतलब ये अपने वक्तव्य पे ही स्टेबल नहीं है, एक एग्जैक्ट डेट भी नहीं बता रहे। तो हम सिर्फ यहाँ पे इनसे ये बात करने आए हैं कि आप ना ये जो रिपोर्ट है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और इसको एक निश्चित डेट में वो करें ताकि हमारा वो काम जल्दी से हो सके। आपका क्या नाम? सर मेरा नाम विनीता है। मैं अल्मोड़ा से हूँ सर। अल्मोड़ा से हैं आप? मैं हाँ, मेरा भी LT चयनित है। लंबा समय हो गया, कितना प्रेशर है इस समय दिमाग में? सर हमारी विज्ञप्ति को आए 3 साल हो गए हैं और रिजल्ट को आए 2 साल हो गए हैं और हमने हर चीज़ के लिए धरना प्रदर्शन किया है, रैलियाँ की है और आज भी हम इसी तरह से लटके पड़े हैं। हम मानसिक रूप से बहुत परेशान हो चुके हैं और ये सरकार जैसे शिक्षा जैसे मुद्दे के लिए संवेदनशील नहीं है तो ये सरकार कैसे विकास की बात कर सकती है। तो उन्हें शिक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे को सीरियसली लेना चाहिए और सभी को जो निर्विवादित भर्तियाँ हैं उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति देनी चाहिए। आप कहाँ से हैं? सर पौड़ी से हूँ मैं हाँ जी सर LT ही है। क्या अब आयोग से आज आप मिलने आ रही हैं, बुलाया आपको अंदर? नहीं सर अभी नहीं बुलाया। क्या बात सर रखने वाली है अंदर? सर यही बात रखने वाला है कि अध्यक्ष जी ने कहा था कि 15 नवंबर तक हम रिपोर्ट दे देंगे, बट फिर उन्होंने कहा जाँच रिपोर्ट दे देंगे। इसके बाद इन्होंने कहा कि नवंबर लास्ट, पर अभी तक तो रिपोर्ट कोई आई नहीं। तो सर हम यही कहना चाह रहे हैं दिसंबर में शायद बता रहे हैं। हाँ सर, वो भी अभी कोई फिक्स नहीं है, मे बी सर, यही बस। तो ये वो तमाम अभ्यर्थी थे जिन्होंने अलग अलग परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया, इनका चयन हुआ, लेकिन एक परीक्षा जो कि स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा थी UKSSC की, उसमें घोटाला निकला। उसके बाद तमाम जो जांच है वो इन परीक्षाओं पर भी अब आ चुकी है। जांच समिति कब तक अपनी रिपोर्ट देगी और कब तक इन्हें नियुक्ति मिलेगी ये कहना मुश्किल है। बहरहाल आयोग भवन के सामने आज इन्होंने धरना दिया है। मांग सिर्फ इतनी है कि लंबे समय से ये लोग नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, अब कम से कम सरकार को कदम आगे बढ़ाने चाहिए और इन्हें नियुक्ति देनी चाहिए। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत TV।